हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो रहेगी वो असेसमेंट से रिलेटेड रहेगी और असेसमेंट जो 6 है मैथमेटिक्स का, इसमें आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वर्कशीट में टोटल मिला के 10 क्वेश्चन हैं, तो हम एक एक करके अच्छे समझेंगे। मैंने रिटर्न फॉर्म में किया है ताकि आपको नोट डाउन करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और मैं आपको एक अच्छे से एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। 28 सितंबर की है, कक्षा 9th की, और ये 20 मार्क्स की है। ठीक है, तो अगर मार्क्स लेके अगर आपने चैप्टर कर लिए हैं तो आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करें, और अगर आपने नहीं किए तो आप इसको समझिए। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि आप आकृति को ध्यान से देखिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप यहीं से नोट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान से देखिए। इन्होंने इसका नाम 1, ये 2 और यहाँ पर जो है 3 लिखा हुआ है। ओके, ये कह रहा है कि इन सब में क्या संबंध है। ठीक है, जब भी संबंध बोलेगा तो आपको जो है उसमें फॉर्मूला बताना है वो कौन सा लग रहा है। ठीक है, देखिए लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो इनमें कौन सा रिलेशन हुआ? संगत कोण। कौन सा हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब आप इसका आंसर देख लीजिए। देखिए मैंने तो पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया है। ठीक है, 1 मार्क्स का है और ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन में आते हैं, है ना। तो आप संगत कोण पर क्लिक कर दीजिएगा, मतलब टिक कर दीजिएगा या सर्कल कर दीजिएगा। और अगर आपको रिटर्न में आया तो आप ये पूरा नोट करना चाहे पूरा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि एंगल 1, 2 एवं 3 में संगत कोण का संबंध है। ठीक है, बाकी जो पूरा लिखना चाहते हैं वो पूरा समझ लें कि L पैरेलल M। ठीक है, L जो है वो M के पैरेलल है, T एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो इसलिए 1 बराबर 2 के होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो L है या M के जो है पैरेलल है, और ये T क्या है? एक तिर्यक रेखा है। जब कोई दो लाइन समांतर होती हैं और कोई लाइन उसे काट के जा रही होती है तो इसके ऊपर का एंगल इसके ऊपर का एंगल बराबर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? संगत कोण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने बताया कि ये दोनों बराबर होंगे, ऐसे ये दोनों बराबर होंगे और तीनों के तीनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, क्यों हुए? क्योंकि संगत कोण है। ठीक है, देखिए मैंने वही लिखा है, N पैरेलल M के है। क्यों? ठीक है, हमें गिवन है ना, और T एक तिर्यक रेखा है, इसलिए 2 बराबर किसके हो जाएगा? 3 के। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? ये तीनों बराबर आ गए। ठीक है, और ठीक है हमने लिख दिया कि 1, 2 एवं 3 संगत कोण है। समझ में आ गया आपको? तो ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, आंसर के साथ। अब हम बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये अगर आपने चैप्टर नंबर 6 में देखा होगा तो बुक का ही क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया y और z की जो रेशियो है ना वो 3:7 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो y और ये जो z है इसकी रेशियो कितने? 3:7। तो कह रहा है आपको x का मान निकालना है। देखिए जब भी हमें कोई रेशियो दी होती है ना, उसको अलग करने के लिए हम उसके साथ कोई वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे y है ना, तो ये 3 है ना, हमने इसको अलग करा तो 3 के ले लिया। ऐसे ही जो z है ना, उसके साथ हमने क्या ले लिया? 7 के ले लिया। मैं भी आपको आंसर भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब इसके बीच में और इसके बीच में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर एंगल 1 मान लेंगे। जब हम इसे एंगल 1 ले लेंगे तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? इंटीरियर एंगल का, अंतः कोण का। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोण है, और इन दोनों का टोटल 180 हो जाएगा। उससे हम इसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे करा है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, ताकि जब मैं आपको आंसर दिखाऊं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन हम यहाँ से नोट करेंगे। अब आप आंसर देखिए और उसमें मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। देखिए जब भी कोई अनुपात में क्वेश्चन आता है तो आपको कोई ना कोई इसके साथ वेरिएबल ले लेना होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया? 3 के ले लिया और 7 के ले लिया, और देखो फिगर मैंने बनाई है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पर एंगल 1 यहाँ पर नाम दे दिया, क्योंकि y और z में कोई रिलेशन नहीं होता, और इसलिए इसको यहाँ पर हम लाए, क्योंकि आपको पता नहीं दोनों क्या है? वर्टिकली अपवर्ड एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। और जैसे आप इसे ऐसे तो कांटा लगा, इस तरीके से ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम y को यहाँ पर ले आए क्योंकि y इसके बराबर होगा,
और अब वाई और जेड में क्या रिलेशन हो जाएगा, अंतःकोण का। ठीक है, जब तक इन दोनों में रिलेशन नहीं होगा तो हम सोल्व कैसे करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, समझ में आ रही है आपको। तो देखिए मैंने करा क्या है, आप ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर y इक्वल टू 3 के लिया, z इक्वल टू 7 के लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, एंगल 1 बराबर y के करा, शीशा भी में कोण से कर दिया। ठीक है, ये शीशा भी में कोण से कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा कि 1 और z में एक संबंध है अंतःकोण का। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही और तिर्यक रेखा के बने हुए कोण हैं, है ना, इसलिए अंतःकोण हुए। और अंतःकोणों का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 180 के। ये देखिए मैंने 180 लिखा है। अब एंगल 1 किसके बराबर है, y के, z, और मैंने लिखा समीकरण 1 से, जैसे समीकरण 1 माना ना मैंने, है ना। अब देखिए, अब हम y की जगह जो है वो 3 के लिख देंगे। ठीक है, y की जगह क्या लिख देंगे, 3 के, और z की जगह क्या लिख देंगे, 7 के। देखिए अब y और z थे ना, हम इनको ऐड कर सकते थे, नहीं ना। जब हम इन दोनों को एक ही वेरिएबल में ले आए तो अब हम इनको जोड़ सकते हैं। हमने इन दोनों को जोड़ा, 3 और 7 10 आ गए, और 10 मल्टीप्लाई वाला का डिवाइड हो गया, 18 डिग्री आ गया। अब 18 आ गया तो अब यहाँ पर हम के पुट कर देंगे। देखिए जब यहाँ पे कोई साइन नहीं होता ना तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और हमारा 54 और 126 आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो x निकालना है ना। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में 1 नंबर में आता है तो आपको शॉर्ट में फटाफट माइंड में सोचना पड़ेगा, आपको x निकालना है। आप क्या बता सकते हैं इसमें कोई फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखिए, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये क्या बन रहा है, z बन रहा है। और जब z बनता है तो ये कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से जितना z होगा उतना ही x होगा। और आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, देखिए दोनों लाइन पैरेलल है, इन दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा। अगर y जितना है उसको 180 में से घटा दो, x निकल जाएगा। ये तो सिंपल तरीका है, x किसके बराबर होगा, z के। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। अब स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, ये देखिए हमने x निकाल लिया 126। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है, और एक एक मार्क्स में दे रखे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए अच्छे से। ओके, मेरा पूरा एफर्ट है कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। आ रहा है ना आपको समझ में। चलो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया एक ट्रायंगल MNO है, उसमें n 90 डिग्री का है, तो सबसे बड़ी भुजा बताइए। आपको पता है ना डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रायंगल होता है अगर उस ट्रायंगल में कितने 90 बन सकते हैं, बताइए। एक ट्रायंगल में कितने 90 बन सकते हैं। एक ट्रायंगल में डियर स्टूडेंट्स केवल एक ही 90 बन सकता है। ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 होंगे तो अगर ये भी 90 ये भी 90 तो 180, तो ये तीसरा वाला कम से कम एक तो होगा, 0 पॉइंट कुछ तो होगा। इसका मतलब 80 से 180 से बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि एक ट्रायंगल में एक ही 90 हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ट्रायंगल में एक 90 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक 90 है तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी सबसे बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल में जब एक 90 बन रहा है तो बाकी एंगल जो होंगे उससे छोटे होंगे। और आपको याद रखना है 7 चैप्टर में है कि बड़े कोण की सामने वाली जो भुजा होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण जो भुजा है वो सबसे बड़ी होगी। आपने ये बड़ा भी होगा कि जिस त्रिभुज में समकोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है ना। अब आप इसका आंसर देख लो एक बार। ये मैंने लिखा है MO भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। आप यहाँ पर जो है कर्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भुजा लिखा है ना मैंने, MO भुजा के ब्रैकेट में आप कर्ण भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, कर्ण ही तो है।
है ना। अगर नहीं लिखेंगे तब भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि पी क्यू और आर एस ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रही हैं। जैसे ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को ओ पर काट रही हैं। तो ये कह रहा है पी ओ आर, पी ओ आर, ये वाला एंगल आप देखिए, ये वाला एंगल ये, और आर ओ क्यू, आर का है आर ओ क्यू, ये इन दोनों में रेशो दे रखे 5:7। तो आपको पता है ना कि लाइन का टोटल कितना होता है 180, तो उससे हम निकाल लेंगे। आप आंसर देखिए, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा यहाँ पर। देखिए ये हमने पहले लिख दिया कि पी के और आर एस एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, तथा हमें ये दे रखा है ना अनुपात। और मैंने आपको बताया था जब भी हमें अनुपात दिया होता है, रेशो दिया होता है, तो हम उसको किसी वेरिएबल के साथ लिख देते हैं ताकि दोनों रेशो अलग हो सकें। यहाँ मैंने एक्स मान लिया है। ओके, अब उसके बाद ध्यान से देखिए, जो इन दोनों में रिलेशन है वो ये दोनों हैं, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक लाइन। और एक लाइन के टोटल कितना होता है 180 डिग्री। आप रेखीय युग्म भी बोल सकते हैं। अब ये कितना है पी ओ आर 5, और ये कितना है 7x, 507 कितने हो गए 12x, और 12 इधर जाके हो गया डिवाइड, तो x कितना आ गया 15 डिग्री। समझ में आ गया। उसके बाद आप आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए जब x हमने निकाला तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ओ आर निकलेगा, और जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ओ क्यू निकलेगा। इसने बोला सभी कोण निकालिए, तो हमने सभी के सभी निकाल दिए। ये दोनों बराबर भी होंगे ना, क्यों होंगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। क्यों होंगे डियर स्टूडेंट, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, यहाँ पर आप एरो भी जरूर बनाएंगे। ओके, और यहाँ पर जो है ब्रैकेट में आप क्या लिख लेंगे, शीर्षाभिमुख कोण जरूर लिख लेना। ठीक है, नहीं तो आप वी वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण जरूर लिख लेना। ओके, समझ में आ गया आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा होगा आपको, तो 2 पार्ट में आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ जाते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5th क्वेश्चन में बोला गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है। एक त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, और कह रहा है पी क्यू बराबर है पी आर के। ये जो पी क्यू है ना, ये पी आर के बराबर है। ठीक है, ये कह रहे क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये वाला एंगल अगर 30 का है तो ये पूछ रहा है पी क्यू आर कितने का होगा, पी क्यू आर कितने का होगा ये एंगल। देखो मैं आपको बता दूं, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, अगर किसी ट्रायंगल में ये साइड ये वाली साइड के अगर इक्वल है, ठीक है, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है ना, तो ये जहाँ खुल रही है, एक यहाँ पर और यहाँ पर खुल रही है ना, तो ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब आपको पता नहीं ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180, तो 180 में से 30 घटाओ कितने बचे 150, और 150 को आधा बांट लेंगे 75 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसका आंसर देख लो। देखिए फिगर मैंने हैंड राइटिंग में ही करी है, आप स्केल से बना लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जो हमें दिया पहले हमने वो नोट कर दिया। हमें क्या ज्ञात करना है, एंगल पी क्यू आर ज्ञात करना है। फिर देखिए मैंने लिखा कि जो पी क्यू है ये पी आर के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो जहाँ ये खुल रहे हैं ना ये दोनों बराबर होंगे, तो इसको बोलते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करा, एक ट्रायंगल का एंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो देखिए हमने पहले लिख दिया, ये चीज़ लिख दिया हमने। देखिए तो हमने यहाँ पे तीनों एंगल लिख दिए। देखिए ये है ना पी क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू। अगर मुझे इस एंगल को बताना है तो मुझे इसे बीच में लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने आर लिखा है। अगर मुझे इस एंगल को बताना तो मुझे क्यू को बीच में लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर मुझे पी को बताना तो मुझे पी को बीच में लिखना पड़ेगा। एक बात सुनिए, पी बीच में रहना चाहिए, आप आर को इधर और क्यू को इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है। तो तीनों एंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है, और आपको पता नहीं दोनों बराबर हैं, है ना। तो हमने क्या करा, पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और पी क्यू आर की जगह पी क्यू आर लिख दिया। ओके, और क्यू पी आर की जगह 30 डिग्री लिखा क्योंकि 30 डिग्री है, और 180 आ गया। ये कितना होगा 2 एंगल क्यू पी आर, 180 में से 30 गए, कितने बचे
150 और आधा का था 75 आ गया। देखिए आपको ना माइंड में करना आना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, आपको टिक करना होगा। ठीक है, माइंड में कैसे करेंगे फटाफट देखिए। ये कितना है 30, ठीक है, और ये दोनों बराबर है। तो एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है ना। 180 में से 30 के कितने बचे 150, 150 को आधा बांट लेंगे, 75 आ गया। लेकिन लिखने के तरीके में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। समझ में आ रही है आपको? लिखने में आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अब हम बढ़ जाते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6th क्वेश्चन बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अभी हमें पता था ना कि जो एक ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है। जो ट्रायंगल होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके जो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना। आपको कह रहा सिद्ध कीजिए। जब आप देखेंगे ना अपनी बुक में NCERT में, उसमें एग्जाम्पल है, तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, आप आंसर देखिए। देखिए हमें ना ये जो 3 एंगल है इनका टोटल 180 प्रूफ करना है। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पर एक MN जो है BC के समांतर एक रेखा खींच ली। बच्चों आपको पता ना समांतर किसे कहते हैं, पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में। वो रेखाएं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटते, जैसे ट्रेन की जो पटरी होती है ना, ठीक है, उसके दोनों ओर ये जो आप देखते हैं ना, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। ओके, तो आपको सिद्ध क्या करना है, ठीक है, वो तो आप क्वेश्चन पूरा लिखेंगे। सबसे पहले दिया है लिखा, एक त्रिभुज जिसके 3 कोण हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 3 कोण हैं। सिद्ध क्या करना है हमें कि A B और C इन तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री होगा। फिर हमने रचना क्या कर दी, हमने MN जो है वो BC के समांतर खींच दिया। फिर उसके बाद हमने देखो क्या करा, जब आपको पता है जब 2 लाइन पैरेलल होती है ना, तो ये Z बन रहा है। क्या बन रहा है, Z बन रहा नहीं बन रहा Z। और Z में क्या होता है, एक आंतर कोण बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 बराबर 2 के लिख दिया, ऐसे ही 3 बराबर किसके लिख दिया, 4 के लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए MN क्या है, एक लाइन है ना, और एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर 180 डिग्री लिखा। फिर हमने देखा 1 की जगह 2 लिख दिया, 3 की जगह, ठीक है, हमने 4 लिख दिया, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे प्रूव कर दिया था, है ना। हमें कहाँ जाना था, अंदर जाना था। कहाँ जाना था, अंदर। 5 2 और 4 चाहिए था, तो 5 2 और 4 मिल गया। तो ये तीनों का मतलब क्या है, BAC है। इसका मतलब ABC का टोटल कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। मतलब हमने करा क्या, हमने क्या करा, एक लाइन का टोटल 180 होता है ना, उससे हमने एक ट्रायंगल का टोटल 180 पता लगा लिया। मतलब जैसे एक लाइन का टोटल 180, इस वाले को हमने इसका कर दिया, इस वाले को हमने इसका कर दिया, और ये तो पहले से था, तो इसका टोटल 180 है, तो इसका भी टोटल कितना हो गया 180 हो गया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा है 7th क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा है। 7th क्वेश्चन में बोला गया है, त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। P और Q ऐसे बिंदु हैं जो क्रमशः AB और AC पर है। मतलब P और Q दोनों, मतलब P जो है वो किस पर है, AB पर, Q किस पर है, AC पर है, और ये दोनों बराबर है। तो कह रहा सिद्ध करो कि ये वाला पार्ट भी बराबर होगा। अब आप फिगर में देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि AB बराबर AC है, ये AB है ना, और ये AC के बराबर है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है कि AP बराबर AQ हो गया। ये जो AP है ना, ये AQ के बराबर है। ओके, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो CP है ना, ये जो CP है और ये जो BQ है बराबर होंगे। अब आप गौर से देखिए कि यहाँ पर जो चीज़ हमें गिवन होती है और जो चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ती है, उसमें हमें देखना पड़ता है कि कोई ट्रायंगल बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है ना, और एक ट्रायंगल जो है वो ये वाला बन रहा है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल में सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। क्या कर देंगे, इनको सर्वांग सम, और बाकी बची चीज़ अपने आप आ जाएगी। सर्वांग सम पता है ना बच्चों किसे कहते हैं, जिसमें सर्वांग सम का मतलब होता है जिसके आकार और आकृति सेम होती है। मतलब जिसमें सेम साइज और सेम जो है
सेम शेप होती है, ठीक है, मतलब आकार और आकृति दोनों सेम होती है, ठीक है। जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, दोनों की अगर शेप सेम है और साइज भी सेम है तभी हम उसको सर्वांग सम कहेंगे, ठीक है। और सर्वांग सम का मतलब ये हुआ ना कि उसकी हर चीज़ एक दूसरे के बराबर है, और सर्वांग सम लाने के लिए हमें 3 चीज़ें बराबर करनी पड़ती हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जा सकते, अब इसी क्वेश्चन पे कंसिडर करेंगे। उपपत्ति में देखिए हमने जो ट्रायंगल मैंने आपको दिखाया था ना, कौन सा ए क्यू बी, और दूसरा कौन सा दिखाया था मैंने आपको ए पी सी। इसमें 3 चीज़ें आपको बराबर बतानी है। देखिए एक कौन सी है, ये जो ए क्यू है, इसमें ए क्यू जो है वो बराबर है ए पी के, ठीक है, आप देख सकते हैं हमें दिया हुआ है। ऐसे ही हमें ए बी, ये देखिए ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, ये भी हमें क्या है दिया हुआ है ना। और तीसरी चीज़ हमें सोचनी पड़ती है, 2 चीज़ हमें दी होती है, तीसरी हमें सोचनी पड़ती है। ज़्यादातर क्वेश्चन में यही होता है, अगर ये कोण ना होता, एंगल ए ना होता, 2 ट्रायंगल ना बनते बच्चों, नहीं बनते ना, है ना। तो ये एंगल ए बराबर एंगल ए ओबेनिस्ट हो गया, हिंदी वाले ओबेनिस्ट लिखेंगे, इंग्लिश वाले कॉमन, है ना। तो इस तरीके से हमने 3 चीज़ें बराबर कर दी, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का ये साइन होता है, ओके। जब 3 चीज़ें बराबर तो बाकी सब चीज़ें बराबर होंगी, तो हम यहाँ लिख देंगे बी क्यू बराबर होगा सी पी के सी पी सी टी। अच्छा बच्चों, इसकी फुल फॉर्म क्या है पता है सी पी सी टी की? क्या आप इसकी चाय पियो कप तोड़ो बोलोगे? चाय पियो कप तोड़ो नहीं, इसकी फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, मतलब संगत त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने ये वाला भी कर दिया 7वां क्वेश्चन। अब हम करेंगे 8वां क्वेश्चन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन। 8वां जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल ही है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं पहले आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, फिर फटाफट आंसर देख लेना। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें 55 डिग्री दे रखा है ना, 55 डिग्री, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 90 डिग्री का, है ना, लिखा नहीं लिखा। अब आपसे पूछा है कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू सबकी आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे। जैसे ई ए लिखा है ना, ई ए, ये देखिए ई ए जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ओके। तो अब आप ध्यान से देखिए, और यहाँ पर लिखे ए बी पैरेलल सी डी के, ए बी जो है पैरेलल सी डी के, और हमें सी डी पैरेलल दे रखा है ई एफ, सी डी जो है वो पैरेलल ई एफ, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई नहीं हो गई। अब ध्यान से देखो, ये और ये और ये और ये, इसमें जब 2 लाइन पैरेलल होती है और कोई लाइन काट के जारी होती है, तो अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। तो आप सिंपल सी बात है ना बच्चों, देखो अगर ये 55 का है और तो ये कितने का होगा, आप 180 में से घटा देंगे, हाँ या ना, घटा देंगे नहीं घटा देंगे। ऐसे ही ध्यान से देखिए, आपके पास 2 तरीके हैं हम एक्स निकालने के लिए। ये 55 का है, तो ये कितने का होगा, इन दोनों का टोटल भी 180 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये संगत कोण होते हैं, बराबर होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ऐसे जेड आप निकाल सकते हैं, कैसे कि ये जो है 90 डिग्री का है, तो 90 में से 55 गए तो आपको जेड निकल जाएगा। अब आप आंसर देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब आप आंसर देख लीजिए। तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, 180, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रीज़न लिख दिया, ओके, और ये आपके बुक का ही है ना। तो उसके बाद आप निकाल लेंगे y का आंसर 125 डिग्री। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों बराबर होंगे, संगत कोण, ठीक है। तो ये हमारा 125 आ गया, ओके। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें जो है ना, हमें जेड निकालना है, तो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसका और इसका टोटल भी तो 180 होगा, है ना। तो 90 और 55 को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो जेड निकल आएगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके निकालने के, तो आप यहाँ पर भी आराम से देख सकते हैं, ठीक, किस तरीके से हमने यहाँ पर जो है जेड को निकाल दिया, ओके। ये हमारा 35 डिग्री आ गया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये 35 डिग्री आपका आंसर।
ठीक है, ये लास्ट में 35 लिखा है। ओके, तो जेड आपका 35 आ गया। इस तरीके से सारे आंसर आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम बढ़ जाते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में बोला गया कि आप आकृति को देखिए, यहाँ पे एक ABC त्रिभुज है और एक DBC त्रिभुज है, ठीक है, और दोनों का आधार जो है वो बिल्कुल समान है BC, और ये दोनों के दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कह रहा है कि आपको इन दोनों को सर्वांगसम करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। सर्वांगसम में आपको 3 चीज़ें बराबर बतानी पड़ेंगी। ABD ये वाला है और ACD ये वाला। आप 3 चीज़ें बताइए। देखिए बहुत आसान है ना। देखो ये दोनों बराबर है दिया हुआ है ना, ये दोनों बराबर है दिया हुआ, और ये क्या उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। अगर ये लाइन ना होती, दो ट्राइंगल ना बनते, है ना, तो बस हो जाएगा। अब फटाफट इसका आंसर देखिए। ऐसी ABP और ACP, ये भी बहुत आसान है। इसमें भी 3 चीज़ें बता देंगे, आंसर आ जाएगा। फटाफट आंसर देखिए आप। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, और आपको क्या दिया है, त्रिभुज ABC और DBC दो समबाहु त्रिभुज हैं, और AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, ये आप हमने लिख दिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है आपको, जो है ना वो केवल 2 ही चीज़ें सिद्ध करनी है। बुक में आप देखेंगे तो ये चारों चीज़ें पूछी हैं आपसे, ठीक है, तो आपको केवल 2 ही चीज़ें देखनी है। ठीक है, ये हटा देते हैं इसको, ये आपको नहीं लिखना। तो दिया है सिद्ध करना आपने लिख लिया। उसके बाद बहुत ही आसान, मैंने आपको बताया सर्वांगसम सिद्ध करना होता है, और यहाँ पर प्रमाण की जगह उत्पत्ति लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ABC आधार BC पर बना समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो AB बराबर किसके, AC के है, और इसी प्रकार DBC भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो BC बराबर किसके, CD के, हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों त्रिभुज में हमने 3 चीज़ें बराबर बता दी। मैंने आपको समझाया था ना 3 चीज़ें कौन सी बराबर है ना। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी क्योंकि ये दिया हुआ है, ये वाली इसके बराबर होगी, ये क्या कॉमन है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो 3 चीज़ें बता दी, तो ये हो गया सर्वांगसम से। ठीक है, ये हो गया सर्वांगसम से, ये हमारा प्रूव्ड हो गया पहले वाला। अब उसके बाद इसका दूसरा पार्ट देखिए। जो दूसरा पार्ट है उसमें भी आपको, ठीक है, 3 चीज़ें बराबर बतानी है, और आप उसका आंसर आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें 3 चीज़ें कौन कौन सी बराबर है। यहाँ पर आप नोट करना चाहिए, यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सी 3 बराबर हैं। देखिए 3 चीज़ें कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली तो हमें गिवन है, और ये लाइन क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अगर ये लाइन ना होती तो ट्रायंगल ना बन पाते। तीसरी चीज़ बच्चों, ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा। ठीक है, क्यों, अभी हमने इसे प्रूव किया है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है, और अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसकी हर चीज़ बराबर होती है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको मैंने समीकरण 3 बोल दिया है। ठीक है, जब ये आप प्रूफ 1 कर लेंगे ना, ठीक है, तो उसके बाद आप एक लाइन नीचे और लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ने पहले नहीं लिखा, वो ना कटिंग हो गई यहाँ पर, तो इसलिए हट गया था, तो थोड़ा आप प्लीज़ कोऑपरेट करना। तो लास्ट में ये जब आप पूरा लिख लेंगे ना, इसके लास्ट में आपको क्या लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के, ठीक है, ये एंगल है। ओके, थोड़ा कोऑपरेट करना प्लीज़। ओके, तो कई बार हल्का फुल्का कोशिश करता हूँ कि कुछ भी ना रहे, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता है। ओके, ये हो गया CAD। तो आप ये कहाँ लिखेंगे, ये सबसे लास्ट में लिखेंगे, और उसमें लिख देंगे समीकरण नंबर 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 3। तो ये यहाँ पर समीकरण नंबर 3 से ये लिखा, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अब देखिए फटाफट, 10th क्वेश्चन बोला गया कि समकोण त्रिभुज है ABC, ये पूरा एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें C जो है वो 90 डिग्री का है। ओके, और ये कह रहा है, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है आपका, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ये जो M है ना, ठीक है, ये AB का मध्य बिंदु है। ओके, और ये कह रहा है C को M से इस प्रकार जोड़ा जाता है और D तक इस प्रकार बढ़ा जाता है कि DM बराबर CM के है। तो ऐसे ये जो DM है ना, वो CM के बराबर दे रखा है।
मतलब कहने का ये है कि हमें ये इसके बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है और ये 90 डिग्री का दे रखा है। हमसे बोला गया है कि आप ए एम सी और बी एम डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। ए एम सी इसको और बी एम डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ये लाइन इसके बराबर है। देखो, सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ें बराबर बतानी पड़ती हैं। 2 चीज़ हमें नॉर्मली क्वेश्चन में दी होती है, 1 चीज़ हमें सोचनी पड़ती है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। और ध्यान से देखिए, कांटा लगा, देखो ये बराबर होगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीशे अभिमुख कोण, तो ये वाला एंगल बराबर है। तो 3 चीज़ें बराबर हो गई, प्रूफ हो गया। हो गया नहीं हो गया प्रूफ, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब देखिए आंसर मैंने, ठीक है, ये प्रिंटेड फॉर्म में आंसर है, ठीक है, क्योंकि पहले ऑलरेडी किए जा चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिया है लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो रूल है मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। क्वेश्चन से देख कर ही लिखना होता है, फिर सिद्ध करना लिखना होता है, ठीक है। आपसे केवल 2 ही चीज़ें पूछी गई हैं। जब आप बुक देखेंगे तो उसमें 4 चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। तो आप ये 2 आप आराम से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद उपपत्ति हम करेंगे, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि हमें उसमें 3 चीज़ें बराबर बतानी है। तो आप देख सकते हैं, ये आपको नोट नहीं करना, ठीक है ना। ये तीसरा और चौथा आपसे नहीं पूछा गया, इसलिए मैंने उसे हटा दिया था। तो हमने ये पूरा डिटेल लिखी, ठीक है। और इस तरीके से हमने क्या करा, इन दोनों को जो है ना कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ठीक है। 3 चीज़ें बराबर बता दी, उनको कॉन्ग्रुएंट कर दिया डी स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पर ना कॉन्ग्रुएंट का साइन जो है नहीं बना हुआ, तो यहाँ पर आप ऐसे लाइन जरूर डालेंगे, ओके। तो इस तरीके से हमने इसमें 3 चीज़ें बराबर कर दी, तो बाकी सारी की सारी चीज़ें इसमें बराबर होंगी, ओके। अब देखिए, सेकंड जो हमसे पूछा गया ना DBC, हमें ये जो है ना ये 90 प्रूव करना है, ओके। तो देखिए हमने क्या करा, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो हमने CPCT से ये वाली चीज़ इसके बराबर, ये वाली चीज़ इसके बराबर कर दी और इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये इसके बराबर हो गया। मतलब ये वाली लाइन पूरी इसके बराबर कर दी, अभी दिखाऊंगा आंसर, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने क्या करा, इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट कैसे करा, ये इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर हमने कर दी, और ये क्या है, कॉमन, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर। और अगर ये 90 का, तो ये भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। और अगर आप ये कहेंगे सर ये दोनों बराबर क्यों हैं, तो हमने ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे ना सर्वांगसम, तो अगर उसकी 3 चीज़ें बराबर तो बाकी सब चीज़ें बची हुई बराबर होती हैं, इसलिए हुआ था। अब आप आंसर देख लीजिए। देखिए, पहला पार्ट तो ये था, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आप यहाँ से आराम से नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट था इसका, ये वाला, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। और मैंने आपको कहा था, जैसे यहाँ भुजा भुजा लिखा ना, यहाँ पे आप शॉर्ट में SSS भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये साइन जरूर बना लेना। एक यहाँ पर नहीं बनाया था साइन, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ओके। और दूसरा जो है इस वाले में यहाँ पर जो साइन नहीं बनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई, और बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबी थी, और उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूएबल रही होगी आपके लिए वीडियो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा बता दूं कि क्वेश्चन ये जो 10 है ना, वो यहीं से स्टार्ट है पूरा, ठीक है, क्योंकि ये बार बार मैं आगे पीछे कर रहा था, तो हो सकता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाए। ये पूरा यहाँ से स्टार्ट है, उसके बाद जो है ये यहाँ पर पूरा फिनिश है, ठीक है। यहाँ तक ये एंड है, नीचे कुछ नहीं है, आपको नीचे वाला नहीं करना, क्योंकि इसमें 4 पार्ट थे, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।